एक छोटे से गांव में शेखर नाम का एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार युवक रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं हारता था। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठता और देर रात तक अपने छोटे से खेत में काम करता। दिन रात की कड़ी मेहनत के बावजूद उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। गांव में सूखा पड़ने के कारण फसलें खराब हो गई थीं और आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। शेखर अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहता था, लेकिन गांव में रहकर यह संभव नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में बड़े पूरा करने के लिए बारे में किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार था। परिवार की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए शेखर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने शहर जाकर काम करने का निश्चय किया। उसे उम्मीद थी कि शहर में उसे कोई अच्छा काम मिल जाएगा जिससे वह कुछ पैसे कमाकर अपने परिवार की मदद कर सकेगा। यह फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं था। उसे अपना गांव, अपने खेत और अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ रहा था, लेकिन भविष्य की चिंता और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी ने उसे यह कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी मां से वादा किया कि वह जल्द ही बहुत सारे पैसे कमाकर लौटेगा और सबकी मुश्किलें दूर कर देगा। शहर का रास्ता बहुत लंबा और थका देने वाला था। सूरज आग उगल रहा था और गर्म हवा के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे थे। शेखर सुबह से पैदल चल रहा था और अब तक वह पूरी तरह से थक चुका था। उसके पैर जवाब देने लगे थे और गला प्यास से सूख रहा था। दूर दूर तक कोई सवारी या पेड़ की छांव भी नजर नहीं आ रही थी। उसे लगा कि अगर वह थोड़ा और चला तो शायद बेहोश होकर गिर पड़ेगा। तभी उसे दूर से एक आदमी घोड़े के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर शेखर की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। उसे लगा कि अब शायद उसकी मुश्किल थोड़ी कम हो जाएगी। शेखर उस आदमी के पास पहुंचा और बड़ी विनम्रता से बोला, भाई साहब, क्या आप मुझे अपने घोड़े पर शहर तक छोड़ देंगे? मैं बहुत थक गया हूं और अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। घोड़े का मालिक, जो स्वभाव से थोड़ा लालची था, बोला, मैं तुम्हें छोड़ तो सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें किराया देना होगा। शेखर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह इतना थक चुका था कि उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों के बीच किराए को लेकर बात पक्की हो गई और शेखर उस घोड़े पर बैठकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा, इस बात से अनजान कि आगे एक नया विवाद उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर चलने के बाद दोपहर का समय हो गया और सूरज ठीक सिर पर आ गया। गर्मी अपने चरम पर थी। शेखर और घोड़े का मालिक दोनों ही गर्मी से बेहाल थे। उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। वे एक खुली जगह पर रुके जहां आसपास कोई पेड़ नहीं था। घोड़े का मालिक घोड़े से उतरकर उसकी छाया में आराम करने के लिए बैठ गया। जब शेखर भी घोड़े की छाया में बैठने लगा तो मालिक ने उसे रोक दिया। उसने कहा, रुको, तुम यहां नहीं बैठ सकते। ये मेरे घोड़े की छाया है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा हक है। ये सुनकर शेखर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये कैसी बात हुई? मैंने घोड़ा किराए पर लिया है शहर तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब है कि रास्ते में घोड़े से जुड़ी हर चीज का इस्तेमाल मैं कर सकता हूं, जिसमें उसकी छाया भी शामिल है। लेकिन घोड़े का मालिक अपनी बात पर अड़ा रहा। वह एक चालाक और लालची इंसान था। उसने तर्क दिया, तुमने सिर्फ घोड़े की सवारी के लिए किराया दिया है, उसकी छाया के लिए नहीं। अगर तुम्हें छाया में बैठना है तो तुम्हें इसके लिए अलग से पैसे देने होंगे। यह सुनकर शेखर को गुस्सा आ गया। उसे मालिक का ये लालच बिल्कुल भी समझ नहीं आया। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। शेखर ने समझाने की कोशिश की कि छाया कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका किराया वसूला जाए, ये तो एक प्राकृतिक चीज है। लेकिन घोड़े का मालिक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसका लालच उसकी बुद्धि पर हावी हो चुका था। वह बार बार यही दोहरा रहा था, घोड़ा मेरा है तो छाया भी मेरी है, बिना पैसे दिए तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी आवाजें ऊंची होने लगीं और बहस ने धीरे धीरे एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। वे एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने लगे।
उनका झगड़ा और शोर सुनकर घोड़ा डर गया। वह घबराकर अपनी रस्सी छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। दोनों उसे देखते रह गए, लेकिन घोड़ा इतनी तेजी से भागा कि पल भर में ही उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब वहां न घोड़ा था और न ही उसकी छाया जिसके लिए वे लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। एक छोटी सी जिद और लालच ने उन्हें एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। जैसे ही घोड़ा भागा, दोनों का झगड़ा अचानक रुक गया। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। जिस छाया के लिए वे लड़ रहे थे वह अब वहां थी ही नहीं। घोड़े का मालिक सिर पकड़कर बैठ गया। उसका कीमती घोड़ा उसकी आंखों के सामने से भाग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जिस थोड़े से अतिरिक्त पैसे के लालच में पड़कर बहस कर रहा था, उस लालच ने उससे उसका सबसे कीमती साधन ही छीन लिया था। अब न तो उसे शेखर से किराया मिलने वाला था और न ही उसका घोड़ा उसके पास था। उसका चेहरा पश्चाताप और दुख से पीला पड़ गया था। शेखर भी वहीं खड़ा निराश था। उसकी शहर पहुंचने की उम्मीद टूट चुकी थी। उसे फिर से पैदल ही चलना था, लेकिन अब उसकी थकान और भी बढ़ गई थी। उसने घोड़े के मालिक की ओर देखा, जो अब अपनी किस्मत को कोस रहा था। शेखर को उस पर दया भी आ रही थी और गुस्सा भी। उसने सोचा कि कैसे एक इंसान थोड़े से लालच के लिए इतना गिर सकता है कि सही और गलत का फर्क ही भूल जाए। इस बेमतलब की बहस ने दोनों का नुकसान किया था। शेखर की मंजिल दूर हो गई थी और मालिक का रोजी रोटी का जरिया ही छिन गया था। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने शेखर से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने कुछ पैसों के लिए तुमसे व्यर्थ में झगड़ा किया और देखो आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि उसकी मूर्खता और लालच ने ही उसका यह हाल किया है। अगर वह जिद न करता और शेखर को छाया में बैठने देता तो आज उसका घोड़ा भी उसके पास होता और उसे किराया भी मिल जाता। लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। इस घटना ने दोनों को एक बड़ी सीख दी थी, खासकर घोड़े के मालिक को। उसने सीखा कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। थोड़े से लाभ के चक्कर में इंसान अक्सर अपना बड़ा नुकसान कर बैठता है। शेखर ने भी उस दिन यह सबक सीखा कि लालची इंसानों से बहस करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वे कभी अपनी गलती नहीं मानते और अंत में नुकसान दोनों का होता है। उस सुनसान रास्ते पर तपती धूप में दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। ब्रैक्स ने घोड़े के मालिक का दिल पश्चाताप की आग में जल रहा था। उसे बार बार अपनी कही बातें याद आ रही थीं। कैसे उसने एक बेजान छाया के लिए एक जीते जागते इंसान का दिल दुखाया था। उसे यह समझ आ गया था कि धन दौलत और चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसानियत और आपसी समझ होती है। अगर उसने थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती तो आज वो अकेले और निराश इस रास्ते पर नहीं बैठा होता। उसका घोड़ा, जो न केवल उसकी आमदनी का जरिया था बल्कि उसका साथी भी था, अब उससे बहुत दूर जा चुका था। यह नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि एक भरोसे के टूटने का भी था। शेखर ने कुछ देर सोचा और फिर उस दुखी मालिक के पास गया। उसने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब पछताने से क्या फायदा। हमें आगे का सोचना चाहिए। शेखर की बातों में कड़वाहट नहीं बल्कि एक सीख थी। उसने अपनी पानी की बोतल में से बचा हुआ पानी मालिक को दिया। इस मुश्किल घड़ी में शेखर की इंसानियत ने घोड़े के मालिक के मन पर गहरा असर किया। उसे अपनी गलती और भी ज्यादा महसूस हुई। उसने शेखर का धन्यवाद किया और दोनों ने मिलकर पैदल ही आगे का सफर तय करने का फैसला किया। हालांकि अब उनकी मंजिल और भी दूर लग रही थी। ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। यह हमें सिखाती है कि लालच एक ऐसी बुरी बला है जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। घोड़े का मालिक अगर थोड़े से पैसों के लालच में न पड़ता तो उसे अपना कीमती घोड़ा नहीं खोना पड़ता। उसने एक छोटी सी छाया के लिए झगड़ा किया और बदले में उसे एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यह घटना इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे थोड़ा सा लालच हमें बड़े संकट में डाल सकता है।
हमें हमेशा संतोष से काम लेना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से बचना चाहिए। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि लालच बुरी बला है। ये कहावत सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है। जब भी हम किसी चीज का अत्यधिक लालच करते हैं तो हम अक्सर सही गलत का विवेक खो देते हैं, जिसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। थोड़े से लाभ के चक्कर में हम अपना वह सब कुछ खो सकते हैं जो हमारे लिए वास्तव में कीमती है, जैसे कि रिश्ते, भरोसा और शांति। इसलिए हमें हमेशा संतोषी रहना चाहिए और लालच जैसी बुराई से खुद को दूर रखना चाहिए, क्योंकि समझदारी इसी में है। सावधान रहें, सतर्क रहें।